ऑटो वाला। रात के 10 बजे प्रगति अपने ऑफिस में होती है। आज तो बहुत लेट हो गई। ओह गॉड, 10 बज गए। अभी भी कुछ काम पेंडिंग है। लगता है 11-12 आज बज ही जाएंगे। मेम साहब, बहुत देर हो गई है। और कितनी देर रुकेंगी आप? ये भीमगढ़ है, यहाँ 10 बजे के बाद एक बैलगाड़ी मिलना भी मुश्किल है। मुझे थोड़ी देर और लगेगी नथु काका, आप चले जाइए, मैं ऑफिस बंद कर दूंगी। प्रगति का जन्म इंदौर में ही हुआ। वहीं उसने अपनी पढ़ाई भी पूरी की। कई नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार एक दोस्त की सिफारिश से कुछ दिन पहले उसकी नौकरी भीमगढ़ में लगी थी। आज तो भले ही पूरी रात हो जाए, प्रोजेक्ट तो मैं कंप्लीट करके ही रहूंगी। बॉस को इतना खुश कर दूंगी कि पहले हफ्ते में ही मेरा प्रमोशन हो जाए। वाओ, क्या सही रहेगा ना? तभी पूरी तरह खाली ऑफिस में एक आवाज आती है। हाँ। ऑफिस में तो कोई था ही नहीं, तो प्रगति की बात पर हामी किसने भरी? ऐसी करहाती आवाज में हाँ सुनकर प्रगति हड़बड़ा जाती है और इधर उधर देखने लगती है। ये हाँ की आवाज कहाँ से आई? प्रगति चारों तरफ देखती है पर उसे कोई नहीं दिखता। उस आवाज को अपना वहम मानकर प्रगति फिर से अपने काम पर लग जाती है। तभी अचानक जोर से बिजली कड़कती है। प्रगति ऑफिस के शीशे से बाहर देखती है, जहां से खूब अंधेरे में थम थम कर चमक रही बिजली के अलावा कुछ भी दिखाई दे पाना मुश्किल था। और ऐसे में अचानक लाइट्स चली जाती है। हे भगवान, ये क्या हुआ? अब मैं काम कैसे कंप्लीट करूंगी? ऊपर से ये तेज बारिश। ओह, ये लो, फोन का नेटवर्क भी चला गया। तभी एक रोशनी ऑफिस के शीशे पर पड़ती है। प्रगति बाहर झांकती है तो देखती है कि वो रोशनी एक टॉर्च की है। कोई है क्या ऊपर? कौन? हम ऑटो वाले हैं मैडम, सवारी देख रहे थे। नथु काका तो कह रहे थे कि यहाँ 10 बजे के बाद सवारी नहीं मिलती। यहाँ तो ऑटो वाला खुद लेने आ गया मुझे। प्रगति फौरन ऑफिस बंद करके तेज बारिश में ऑटो में बैठ जाती है। भैया, पीजी रोड लेना। पता है। पता है? कैसे पता है? मैं तो पहली बार आपके ऑटो में बैठ रही हूँ। हमसे कुछ नहीं छुपा है मैडम, कुछ भी नहीं। ये कहकर राजेश ऑटो वाला अजीब तरीके से हंसने लगता है। ऑटो के अंदर की लाल बत्ती, बाहर की तेज बारिश और उस पर ऑटो वाले की बात प्रगति के मन को डराते जा रही थी। अचानक ही ऑटो लाइट्स ऑन ऑफ होने लगती है। राजेश का चेहरा बदल जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है, शरीर के कपड़ों में खून के धब्बे दिखने लग जाते हैं। कौन हो तुम? मुझे छोड़ दो प्लीज। अरे यही तो काम है मेरा, सबको छोड़ना, शमशान घाट तक। अचानक ही आगे की सीट से गायब होकर राजेश प्रगति के बगल में बैठ जाता है। ऑटो खुद ब खुद चलने लगती है। मुझे जाने दो प्लीज। मुझे अगर कुछ हो गया तो मेरा परिवार बिखर जाएगा। मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं। मुझे छोड़ दो। तो मेरे साथ धोखा क्यों किया? मुझे क्यों मारा? मैंने किसी को नहीं मारा। नहीं। तुम्हारी ऑफिस मेरे परिवार की लाश पर बनी है। मैं राजेश, मेरा भी परिवार था जो पूरी तरह मुझ पर निर्भर था। एक दिन एक ग्राहक योगेश मेरे ऑटो पर चढ़ा। कुछ अजीब सी बातें कर रहा था वो फोन पर। कहां ले जाए सर आपको? कहीं भी ले जा, पर ये ऑटो रुकना नहीं चाहिए, समझा? इतने पैसे की चोरी की है तूने। अरे अगर तू पकड़ा गया ना तो तू कहीं का नहीं रहेगा। रास्ता मिल गया मुझे, और वो रास्ता मैं था। योगेश ने पैसे कहीं और छुपा दिए और खाली बैग मेरे ऑटो में छोड़ गया। रात को फिर उसने एक बड़ी गाड़ी से मेरे ऑटो को टक्कर मारकर ऑटो सहित मुझे नदी में गिरा दिया। और अगले दिन खबर कुछ यूं छपी कि एक लुटेरे ऑटो ड्राइवर को मिल गई उसके पापों की सजा। मेरे बिना भूख प्यास से मेरी पत्नी और बच्चे मर गए। तब से रोज मैं सवारी ढूंढने निकलता हूँ। तो तुमने आज तक योगेश को क्यों नहीं पकड़ा? मैं 10 बजे के बाद ही सवारी लेने निकलता हूँ, और ये योगेश अच्छे से जानता है।
तो वो ना सही तो ऑफिस के लोग ही सही। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ राजेश। नौकरी या जीवन से हाथ धोना ही है तो कुछ भला ही करके जाओ ना तुम्हारा। मैं योगेश का पर्दाफाश करूंगी और तुम्हें दिलवाऊंगी तुम्हारा हक। तुम्हारे नाम के आगे से चोर शब्द हटवाऊंगी। तुम बुरे नहीं, बस सताए हुए हो। अगली सुबह प्रगति ऑफिस पहुंचती है। उसे देखकर योगेश चौंक जाता है। ये जिंदा कैसे रह गई? लगता है अब राजेश की आत्मा भी करीबी से चल बसी। प्रगति योगेश के करतूतों का प्रूफ ढूंढने में लग जाती है और एक दिन उसे राजेश के घर के पेपर्स के साथ साथ चोरी किए हुए सारे पैसों का हिसाब भी मिल जाता है। मिल ही गया इस पापी की कर्मों का सबूत। प्रगति भागती हुई पुलिस स्टेशन जाती है और सारे सबूत पुलिस को दे देती है। पुलिस योगेश को गिरफ्तार कर लेते हैं और राजेश के सर लगा चोरी का इल्जाम हट जाता है। प्रगति राजेश के घर की जमीन पर स्कूल खुलवा देती है और राजेश की आत्मा को शांति मिल जाती है।